अगले 3-4 दिन ना मैं घर पे नहीं रह पाऊँगी, तो इसीलिए वीडियो भी नहीं दे पाऊँगी। वीडियो शायद मंगलवार आके दे दूँ या फिर अगर नहीं हो पाता तो बुधवार को पक्का दे दूँगी, ठीक है? ओके, तो तब तक सब अपना ख़्याल रखना, ओके? और आज की वीडियो देख लो। वैसे मुझे पता है ये ड्रामा बहुत से चैनल पे है और सबने देखा भी है, पर मुझे ना बहुत टाइम से इस ड्रामा के बारे में सब बता रहे थे, तो मैंने कर दिया। वैसे व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है देखने का, पर क्योंकि कुछ तो देखते हैं इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर वो भी नहीं देखते तो मैं शायद इसको स्किप कर जाती। ओके, तो क्या ही बोलूँ, जो लोग देख रहे हो देखो। शाओजिंग उसके और यूट्यूब के पोस्ट के कमेंट्स देख रही थी। सभी लोग उससे ज़्यादा तो यूट्यूब पे ध्यान दे रहे थे, उसी के बारे में बोल रहे थे और शाओजिंग को लकी बोल रहे थे यूट्यूब के जैसे इंसान को क्लासमेट के तौर पे पाने के लिए। कुछ तो उसे यूट्यूब के साथ डेट पे जाने के लिए इंस्पायर कर रहे थे। शाओजिंग ये सब कमेंट्स देख के बहुत खुश हो रही थी, पर लोग यूट्यूब पे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे थे। उसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते थे। देख के वो जल्दी से अपने एजेंट से बोलती है सर्च इंजन में से यूट्यूब के नाम का सर्च रिमूव कर दे। वो नहीं चाहती थी यूट्यूब को लोग परेशान करे। शाओजिंग को अपने एजेंट से पता चलता है यूट्यूब अपने पुराने जॉब में फिर से ज्वाइन करने वाला था। अभी तक यूट्यूब ने उससे ये बात नहीं कही थी, तो उसे थोड़ा बुरा लगता है। फिर भी अपने आप को संभालते हुए वो यूट्यूब से जॉब ज्वाइन करने के बारे में पूछती है। यूट्यूब तब हाँ कहता है। वो कहता है वो शायद उसे उसका बर्थडे गिफ्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऑफिस ज्वाइन करते ही वो बिज़ी हो पड़ेगा, उसके साथ फिर कभी खेल भी नहीं पाएगा। ये सुन के शाओजिंग के चेहरे पे इतने दिनों से जो चमक नज़र आ रही थी वो कहीं गायब हो जाती है। यूट्यूब उसे रास्ते पे ही छोड़ देने को बोलता है। शाओजिंग आज खुद को रोक नहीं पाती और दोबारा यूट्यूब से डेट के लिए पूछने चली आती है, पर यूट्यूब आज भी उसे रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है उन दोनों की दुनिया बहुत अलग है, इसलिए उनका मिल पाना पॉसिबल नहीं। वैसे ये सब बोलते वक्त उसे भी दर्द हो रहा था, फिर भी पता नहीं क्यों वो शाओजिंग को लौटा देता है। गाड़ी में जाते जाते शाओजिंग बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वहाँ यूट्यूब भी शाओजिंग के बारे में ही सोच सोच के परेशान हो रहा होता है। यूट्यूब के दोस्त को भी इस मैच के बाद पता चल गया था शाओजिंग के बारे में। वो सब उन दोनों के लिए बहुत खुश थे। जैंग ने सोचा था वो यूट्यूब से इस बारे में बहुत सारा सवाल करेगा, पर यूट्यूब आके कहता है अब वो कभी भी शाओजिंग के साथ नहीं खेलेंगे। वो लोग उसे और नहीं सुन पाएंगे, उससे बात नहीं कर पाएंगे। अगले दिन यूट्यूब के ऑफिस आने पे उसका कलीग बहुत खुश होता है, पर उसका प्रोफेसर उस पर गुस्सा थे, क्योंकि एक तो वो उनकी बात नहीं मानी, ऊपर से हेड के एक बार कहने पे वो उसी दिन दूसरी जगह के प्रॉब्लम सॉल्व करने चला गया था। उन्हें डाउट होने लगा था आखिर उसका टीचर कौन है। यूट्यूब इसके लिए माफ़ी मांगता है और प्रोफेसर भी उस दिन के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं। बातों ही बातों में प्रोफेसर शाओजिंग की बात उठाते हैं। उन्हें भी लगता था यूटो को उसके साथ डेट पे जाना चाहिए, पर यूटो अपने आप को उसका काबिल नहीं मानता था। प्रोफेसर तब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे डांटते हुए कहते हैं आखिर वो अपने आप को इतना अनकेपेबल क्यों समझता है, बस सैलरी ज़्यादा ना होने की वजह से। पर अगर वो महीने में 10 मिलियन भी कमाता फिर भी वो शाओजिंग के सैलरी से टक्कर नहीं दे पाता। उसे अभी तक क्यों नहीं समझ में आता है कि वो अपने आप एक ब्रांड है, अपने आप एक टैलेंट है। उनका जॉब बहुत ही अट्रैक्टिव है, नहीं तो लोग क्यों उस पर अट्रैक्ट होते। यूट्यूब बस चुपचाप सुनते जाता है। बाद में प्रोफेसर उसे टीम के साथ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ लेके आते हैं और यूट्यूब पूरी तरह से काम पे बिजी हो पड़ता है। देखते देखते शाओजिंग का बर्थडे आ जाता है। यूट्यूब उसे फ़ोन पे देख रहा था। उसके बर्थडे पे शायद कोई इवेंट रखा गया था। यूट्यूब पुरानी बातें सोच के फिर से उदास हो पड़ता है। गुआन नहीं चाहता था कि उसके बारे में ऑफिस में ज़्यादा लोगों को पता चले, वरना उसके बारे में सब बेकार में चिंता करते फिरेंगे, जिससे काम में इफ़ेक्ट पड़ सकता था।
पर प्रोफेसर अपना पेशेंस खो दिए थे। वो यूडो पे दबाव डालते हैं सच बताने के लिए। तब हेड आके उन्हें सब बताते हैं। फिर तो उन्हें हॉस्पिटल आना ही पड़ता। 2 दिन बाद गुआन का ऑपरेशन था। सभी बहुत टेंशन में थे, पर लकीली ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। यूडो अपना जॉब भी संभाल रहा था और गुआन को भी रोज़ एक बार देख जाता था। उसके जाने के बाद गुआन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ पड़ा था, जिस वजह से उसकी ये हालत थी। काफ़ी हद तक इसी वजह से यूडो फिर से ज्वाइन किया था। फिर दोनों में काम की बात चलने लगती है। बहुत टाइम बाद हम फिर से यूडो की एक्स गर्लफ्रेंड शेन को देखते हैं। उनका ब्रेकअप हो गया था, पर शेन यूडो के हर मूवमेंट पे नज़र रखती थी। शाओजिंग और यूडो के वीडियो देख के वो डिप्रेस्ड थी। एक्चुअली शेन ने ही ब्रेकअप किया था, क्योंकि यूडो ज़्यादा सैलरी का जॉब छोड़ के कम सैलरी का जॉब कर रहा था। उसे डर था इतने कम सैलरी में वो घर कैसे चला पाता। जब उनके बच्चे होते तो वो कैसे उनका खर्च उठा पाता। किसी ने भी एक दूसरे के बारे में नहीं सोचा था। पर शेन को इस बात से शिकायत थी कि यूडो शाओजिंग को कैसे प्यार कर सकता है, वो इसे कैसे लाइक कर सकता है। क्योंकि शाओजिंग भले ही खूबसूरत थी, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी, पर पढ़ाई में वो कमज़ोर थी और यूडो को पढ़ाई में कमज़ोर वाले पसंद नहीं थे। शेन को अपने एजुकेशन को लेके बहुत गर्व था। वो अब डिस्परेट हो पड़ी थी। वो यूडो को ड्रिंक करके फ़ोन करती है, जैंग के साथ मिलके वीकेंड प्लान बनाती है, पर यूडो हर बारी उसे रिजेक्ट कर देता था। फिर वो जैंग से यूडो के ऑफिस का एड्रेस मांगती है। वो यूडो को मैसेज करती है, पर वो फ़ोन लॉकर में रख के काम पे चला जाता है। काम से वापस आके वो फिर से उसका मैसेज देखता है। शेन उसके ऑफिस के पास वाली कैफ़े में इंतज़ार कर रही थी। शेन को अब कैसे भी करके यूडो को वापस पाना था। यूडो की सैलरी कम थी, पर उसका सोशल स्टेटस बहुत हाई था, इसीलिए एक तरफ से उसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यूडो के आते ही वो इधर उधर की बातें करने लगती है। फिर वो शाओजिंग के बारे में बात करने लगती है। उसका प्लान था शाओजिंग को फेमस बोल के यूडो को शाओजिंग से कंपेयर करना। उसके जॉब को छोटा बोल के शाओजिंग के जॉब को ऊंचा करके दिखाना, ताकि यूडो खुद से ही पीछे हट जाए, अपनी औकात देख के शाओजिंग के साथ रिलेशन में ना जाए। पर उसकी बात यूडो को इरिटेट कर रही थी, तो वो कहने लगता है उसे उससे माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वो उसके प्यार की काबिल नहीं था। फिर भी उसने उसे प्यार दिया, इसके लिए वो शुक्रगुजार है। यूडो अब उससे ऐसे बात करने लगता है कि शेन ही गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर यूडो शाओजिंग की वीडियो देखने लगता है। घर आते ही जैंग शेन के बारे में बात करता है और उससे बिना पूछे उसके ऑफिस का एड्रेस बताने के लिए माफ़ी मांगता है। जैंग को शाओजिंग पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो कंपटीशन के बाद से उनसे और बात नहीं की थी, गेम नहीं खेली थी। उसे लग रहा था शाओजिंग सेलिब्रिटी थी, तो इसीलिए उनसे वो बात नहीं कर रही थी। यूडो उससे पूछता है शाओजिंग कब ऑन हुई थी। जैंग बताता है कंपटीशन के बाद से वो और ऑन नहीं हुई। तब यूडो कहता है वो शाओजिंग को बुरा इंसान ना समझे, क्योंकि उसने उसे अपसेट कर दिया था, गलती उसकी थी। यूडो सच में बहुत गिल्ट फील कर रहा था। यूडो और शाओजिंग के बीच क्या हुआ था वो किसी को भी नहीं पता थी, इसीलिए यहाँ यूडो को भी बार बार शाओजिंग के बारे में सुनना पड़ रहा था और वहाँ शाओजिंग को भी बार बार यूडो के बारे में सुनना पड़ रहा था। न्यू ईयर का टाइम था, पर दोनों के चेहरे पे उदासी छाई थी। यूडो अपने होम टाउन एक बिजनेस ट्रिप में आया था, तो इसी मौके पे वो अपने मम्मी पापा से भी मिल लेता है। उसे देख के वो दोनों तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। इतने खुश थे वो कि मैं क्या ही बताऊं। यूडो अपने पुराने नोटबुक्स देखते वक्त शाओजिंग के बारे में सोचने लगता है। फिर अपने माँ से पूछ के वो अपना पुराना कंप्यूटर सेट करता है और शाओजिंग ने जो उससे बात किया था वो सारे मैसेज देखने लगता है। उसे कुछ बातों पे हंसी आती है, कुछ बात उसे अच्छी लगती है और कुछ बातें उसके दिल को चोट पहुंचाती है। वो पिछले सारी बातों को ध्यान से सोच के देखता है कि उसने शाओजिंग के प्यार को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी, उल्टा हर बार उसे लौटा दे दिया था। वो तो उसके लिए पढ़ाई में मेहनत भी की थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो उनके साथ एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिट नहीं हो पाई थी। वो हर वक्त उसे चीयर करती आई थी।
वो उसके ड्रीम को भी बहुत एडमायर करती थी, रिस्पेक्ट करती थी, पर यूटो ने कभी उसकी कदर नहीं की। आज वो इसके लिए रिग्रेट फील कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं यूटो अपने मॉम के साथ वॉक पे निकला था। बहुत दिनों बाद अपने बेटे को पाके यूटो की मॉम खूब सारी बात करती है। बातों ही बातों में वो उसकी शादी की बात करती है। वो कहती है लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो तो भी चलेगा, खूबसूरत ना हो तो भी चलेगा, बस लोगों का ख्याल रखना आना चाहिए उसे। पर यूटो कहता है उसे एकदम ऑपोजिट वाली लड़की पसंद है। अगले दिन ही वो फ्लाइट पकड़ के अपने काम की जगह पे चला आता है। वहाँ से बस में उन्हें प्रोजेक्ट की जगह पे ले आया जाता है। यूटो फिर से अपने काम में बिजी हो पड़ता है। उनका रिसर्च चलने लगता है। काम के बीच जब भी उसे मौका मिलता था वो शाओजिंग के साथ हुए पुरानी कॉन्वर्सेशन देख के खुश हो लेता था। अगले सीन में हम देखते हैं यूटो जिस प्रोजेक्ट के लिए आया था वो सक्सेसफुली पूरा हो जाता है। फिर अगले दिन ही वो अपने ऑफिस वापस चला आता है। रात में यूटो शाओजिंग के लिए एक चिट्ठी लिखता है और फिर सुबह पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। वहाँ शाओजिंग के गेम जीतने की खुशी में जो पार्टी रखी गई थी उसमें उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी आया हुआ था। दोनों की नज़रें भी मिलती है।